दिल्ली के शाहबाद डेयरी में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपने प्रत्याशी राकेश गोयल के लिए अग्रवाल समाज से वोट की अपील करने पहुंचे, जहां पर आदेश गुप्ता का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। दिल्ली प्रदेश भाई निवेदन करूंगा कि आप आकर भाई मनोज मंगलो, कन्हैया लाल जांगरा जी, गोविंद बंसल जी, जितेंद्र साहनी जी, रमेश चौधरी जी, सुभाष लांबा जी, देवी राम जी आते रहेंगे और आदेश गुप्ता ने अपने प्रत्याशी राकेश गोयल के लिए सभा को संबोधित किया, कमल पर वोट देने को कहा। मीडिया ने भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, प्रत्याशी राकेश गोयल, जिला अध्यक्ष व अन्य से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली शाहबाद डेयरी। सबसे अंदर जब आप सभी हमारा स्वागत फूल मालाओं से कर रहे थे, मुझे बहुत ही ऊर्जा और अच्छा महसूस हो रहा था और ये विश्वास मुझे जग रहा था कि हम शाहबाद डेयरी इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे इस उपचुनाव के अंदर। आदेश गुप्ता जी, अगर हम बात करें जैसे दिल्ली जल बोर्ड के 26,000 करोड़ रुपए और एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार जिसका 65,000 करोड़ रुपए का बजट है और दिल्ली जल बोर्ड जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने टेक ओवर किया था उस समय जल बोर्ड फायदे में था। आज जल बोर्ड नुकसान में है। जल बोर्ड बदहाली कंगाली के कगार पर है। लोगों को दिल्ली में 30% लोग ऐसे हैं जिनको घरों में नल से पानी नहीं मिल रहा है, जिनको टैंकरों से पानी मिल रहा है, वो टैंकरों में लोगों को पैसे देकर पानी लेना पड़ रहा है। टैंकर में घोटाला है। जल बोर्ड के 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब जल बोर्ड के पास नहीं कि वो पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया। दिल्ली के सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, जो दिल्ली की जनता, ईमानदार जनता टैक्स के रूप में उनको पैसा देती है, उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार में, अपने प्रचार में वो करते हैं। जबकि ये दिल्ली की जनता को साफ पानी चाहिए, अविरल पानी चाहिए, दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली चाहिए। वो काम दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर जनता के बीच जाकर हम 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले की भी बात कर रहे हैं। निगम को भी आपने 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिया, इसकी भी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से निगम जो इतना सफाई अभियान चलाता है, सफाई कर्मियों को हम सैलरी नहीं दे पाते हैं, वो उसका कारण है तो वो दिल्ली के सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सर, आज आप शाहबाद डेयरी में आए हुए हैं और यहाँ पे चुनाव जो चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके प्रत्याशी है राकेश गोयल? राकेश गोयल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शाहबाद डेयरी से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की जनता के अपार समर्थन से जो जनता ने राकेश गोयल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जताया है, वो निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह से पिछले कई सालों से शाहबाद डेयरी में आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद रहे और उन्होंने शाहबाद डेयरी के इलाके की अनदेखी की, ना तो यहाँ पर उन्होंने सीवर लाइन बिछवाई है, ना वहाँ पर गलियों का निर्माण कराया है, ना ही सफाई व्यवस्था मुकम्मल कर पाई है। इसलिए जनता में आम आदमी पार्टी का बहुत विरोध है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जनता के समर्थन से भारी बहुमत से जीतेंगे। और हंसराज हंस जी आए और यहाँ पे सीवर लाइन फंड की भी बात की गई। आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो उपचुनाव हो रहे हैं भाजपा से। हमारे यहाँ वार्ड 32 का जो एरिया है शाहबाद डेयरी, इसमें एक क्षेत्र पड़ता है। उस शाहबाद डेयरी के अंदर ना तो सीवर है, ना पानी है, नालियाँ भरी रहती हैं, गलियाँ नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। तो मैंने अपने उत्तर पश्चिम लोकसभा से जो हमारे सांसद आदरणीय हंसराज हंस जी से मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं जी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से पिछले बार 2 बार यहाँ से सुरेंद्र जी विधायक रहे हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी से मेरे सामने चुनाव लड़े हैं रामचंद्र जी रहे, फिर यहाँ से अब जय भगवान
जो पहले पार्षद थे वो MLA हैं, तो उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी वार्ड 32 से यहाँ से जीतती है तो सीवर का काम जल्दी चालू किया जाएगा। सर जैसे ये 1 साल का वो है, मगर इसमें 8 से 9 महीने आपको मिले, तो क्या क्या कार्य इसमें करवा पाएंगे? भैया 8 महीने में मुझे 5 साल का काम करवाना है। सभी पार्षदों को 5 साल मिलते हैं ना, लेकिन मुझे 8 महीने जनता मुझे जो दे रही है, 8 महीने के अंदर 5 साल का काम करवाना मुझे यहाँ पे। किस तरह आप उस कार्य को करवा पाएंगे? मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे रखा है। मेयर हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, उनके फंड के माध्यम से काम करवाएंगे ना यहाँ पे हम। यानी कि बाहर से भी फंड आप लगवाएंगे अपने? बाहर से फंड लेके आऊँ, मुझे अपने क्षेत्र की जनता के हाथ जोड़ने पड़े या पैर पकड़ने पड़े, लेकिन फंड लेके आके अपने क्षेत्र के स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरा बनाना है मुझे। यानी कि 2022 में कैसा यहाँ का आपका वार्ड दिखेगा? मेरा वार्ड 2022 में नहीं, 2021 में ही स्वच्छ और सुंदर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से आती है, 2 महीने के मैंने समय लिया अपने क्षेत्र की जनता से। 2 महीने में मुझे अपना वार्ड साफ और सुंदर और स्वच्छ बनाना है। जिस तरह कल जो बाइक रैली हमने देखी और जो यहाँ पे जनता ने उत्साह देखा, उसमें जो भाग लिया, उसमें आप क्या करें? मैं अपने क्षेत्र का नेता नहीं, बेटा हूँ। जनता मुझे बेटे की तरह स्वीकार कर रही है। इस बार हर बच्चे की जवान पर नाम है, हर बड़े बुजुर्ग माताएं बहनों की जवान पे आवाज़ है। अब की बार वार्ड 32 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश गोयल के जितवा के भेज रहे हैं, और जो इन्होंने मुझे विश्वास जता रहे हैं, मैं वादा करता हूँ, मैंने आश्वासन देता हूँ, जो मैंने वादे किए उन्हें मैं पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। मैडम, जिस तरह हम देख रहे हैं जो दिल्ली में MCD के उपचुनाव चल रहे 5 सीटों पे, और आज आपकी शाहबाद डेयरी में आई, और शायद आपने यहाँ की हालत भी देखी होगी, तो क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते, कि अब तक तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जो पिछला पार्षद या विधायक रहा है उसने जो तबाही मचाई है, कोई विकास कार्य नहीं किया। हमें तो बड़ा ही दुख हो रहा है यहाँ की हालात देखकर। इतने दिनों से हम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और स्वयं दिल्ली नॉर्थ की उप महापौर होने के नाते हम हर क्षेत्र में देखते हैं कि विकास कार्य हो रहा है, जहाँ भी हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे जो भी निगम पार्षद हैं। लेकिन यहाँ तो वाकई चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरह का विकास कार्य, जगह जगह जो है यहाँ पर स्वच्छता कर्मचारी तक नहीं लगे हैं। तो वाकई बहुत ही दयनीय स्थिति है। बात करें, जब दिल्ली सरकार आई थी, वो पानी, सीवर, सड़कें, ये सारे मुद्दे लेके आई थी, और यहाँ पे आम आदमी का हम कह सकते हैं विधायक भी है, उससे पहले जो पार्षद भी रहते थे, तो मुद्दे लेकर आई थी। दिल्ली सरकार का तो काम ही है कि झूठे वादे करना और सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च करना, बिजली फ्री, पानी फ्री, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, उसने वही किया जो उसका काम है। केजरीवाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं, आम आदमी पार्टी की जिस तरह से स्थापना की, वो एक झूठ पर उन्होंने नींव रखी है। केवल विज्ञापन, झूठ, फरेब, और केवल दंगाबाज जो है, झूठे फरेब लोग हैं, उनके साथ जो है रहते हैं, और उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं करना, केवल झूठे वादे, और इसी झूठे वादों का परिणाम है। क्या इन 5 सीटों को 2022 के MCD के चुनाव को लेके देखा जाएगा? मैं ये कहूँगी कि देखा जा भी सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उपचुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी पार्टी ये पूरी तरह भरोसा करती है कि ये जो 5 सीट है, हम भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे प्रत्याशी हैं जीतेंगे। और यह जो सीट है, राकेश गोयल जी इससे खड़े हैं, इससे तो अवश्य जीतेंगे, सभी सीटों से जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक को ये पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी केवल झूठी राजनीति करती है। उसने जो वादे किए हैं उसको पूरा नहीं किया है। यहाँ की हालात ये बताते हैं। तो इस हालात को देखते हुए, और उनके झूठ फरेब और उनके विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च जो उन्होंने किया, जल बोर्ड का जो घोटाला उन्होंने किया, DTC का घोटाला किया, केवल और केवल दुर्भावपूर्ण राजनीति करने वाले केजरीवाल जो है जीत नहीं सकते। इन 5 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, यह मेरा मानना है। जी सर, आप भी यहाँ पे शाहबाद डेयरी में लगे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर राकेश गोयल की जीत निश्चित है, क्योंकि यहाँ के लोग तरसते हैं। यहाँ पर आज तक 6 साल से केजरीवाल की सरकार है। यहाँ रामचंद्र भी विधायक रहा और जय भगवान भी उपकार रहा। दोनों ही जनप्रतिनिधि शाहबाद डेयरी के रहे हैं, और दोनों ने कोई काम नहीं किया। यहाँ की गलियाँ नहीं, उन गलियों में पता नहीं चलता कि नाला है या गलियाँ हैं। वहाँ पर लोग निकलते एक एक ईंट लगाकर या मलबा डालकर अपने घरों के अंदर घुसते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद जाकर यहाँ की सर्वे किया है। यहाँ की गलियाँ में या कूड़े नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ पर क्यों नहीं सीवर लाइन डाली? 26,000 करोड़ का घोटाला जो केजरीवाल जी ने किया है, क्या उसमें से 1,000-2,000 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते थे? अब हमारे सांसद श्री हंसराज हंस जी ने कहा है कि मैं दूंगा अपने बजट से पैसा और इस शाहबाद डेयरी के अंदर सीवर लाइन डालें।
सर, जिस तरह हंसराज हंसी, गौतम गंभीर जी, आदेश गुप्ता जी, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं शाहबाद डेयरी में, तो क्या कहना चाहेंगे? आखिर जनता को कैसे जगाना चाह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, जगाना नहीं, ये सिर्फ आकर शाहबाद डेयरी की जो दुर्दशा हमने बताई कि भाई साहब ऐसे ऐसे वहाँ पर कितनी बड़ी समस्याएं हैं, तो उनसे रुका नहीं गया। उन समस्याओं का जायजा भी ले रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मैं राकेश जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, वो भी अपने 2 शब्दों से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.